प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। जकरिया का पुस्तक अध्याय 9 वचन 12 ऐसा कहता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। आज हम में से बहुत सारे लोग हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे आज्ञाओं को माने, हमारा परिवार एक सुखी और आनंद भरा हुआ परिवार रहे, हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए, हम स्वस्थ रहे और हमारे जो आमदनी है उसमें बरकत उन्नति हो। और हमारी आशाएं होती है, जैसे कि हम बचपन से ही कुछ आशा को लेते हैं। हमारे जीवन में ऐसे हम सोचते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और हमारे पंछियों की तरह हम पंख फैलाकर हम उड़ना चाहते हैं, हम भी आसमान को छूना चाहते हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं। ऐसे कर कर हम में से बहुत सारे लोग ऐसे आशाओं में हम हैं और बहुत सारे हम आशा करते हैं ऐसे चीज़ों की। मगर हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम आशा करते हुए भी हमें उससे पूरा करने के लिए, उस रास्ते में चलने के लिए हमें बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कभी हमारा पैर में कांटे चुभ जाते हैं, तो कभी हमारे पैरों में पत्थर से ठेस लग जाती है, या फिर कभी कभी हम मुंह के बल गिर जाते हैं। हमारी आशा जो हम जिसकी ओर बढ़ रहे हैं, उस आशा में ऐसा लगता है कि अब ये आशा निराशा में क्या बदल जाएगा, या फिर यह आशा जो हम करते हैं उसमें कुछ कमी घटी हो जाएगी, या फिर हमारी आशा पूरी नहीं होगी। क्या हमारी आशा जो हम बचपन से लेके कुछ चीज़ों के लिए हम आशा करते हैं, क्या वो आशा, क्या वो सपना हमारा सच हो सकता है? क्या वो हमारा सपना पूरा हो सकता है जिसके लिए हम बहुत ही प्रयास करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, परिश्रम हम करते हैं, हम बहुत सारे उसके पीछे मेहनत करते हैं और ऐसे ऐसे कार्यों को कर कर हम पैसे लगाते हैं, ऐसे कर कर बहुत सारे अपने अपने मकसद की ओर बढ़ते हैं, बहुत सारे अपने आशाओं की ओर बढ़ते हैं। मगर कभी कभी हम कुछ बंधन में पड़ जाते हैं, जैसे कि बीमारी के बंधन हमारे जीवन में आ जाता है, या फिर उस आशा जो आशा की ओर हम बढ़ते हैं उसमें एक रुकावट आ जाता है। ऐसा लगता है कि अभी हमारा रास्ता रुक गया है, अभी हम आगे की ओर बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि हमारे रास्ते में बहुत बड़े पत्थर आ गए हैं। ऐसे रुकावट और कोशिशों के प्रयत्नों के बाद भी कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जब भी हमें लगता है कि अभी नाकामयाब को हम पा रहे हैं। जब हम आशा करते हैं तो एक नई सूरज की किरणों की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे जीवन को ऐसा लगता है कि हम प्रकाशमान हो गए हैं और हम एक नए उजाले की ओर हम बढ़ रहे हैं। जो आशा की किरणें हम पर दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि अभी हमारा जो आशा है वो हकीकत में बदलने वाला है, हमारे हर एक सपने अब सच होने वाले हैं। ऐसे जब हम एक आशा की ओर बढ़ते रहते हैं, मगर कुछ रुकावट हमारे जीवन में आकर उस आशा को निराशा में बदल देता है। मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। ये गढ़ कौन है? ये गढ़ ही यीशु मसीह है। वो कहते हैं कि क्या तुम बंदी में है, क्या तुम आशा धरे हुए क्या बंदी में चले गए हो, तो मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं तुमको वादा करता हूँ कि मैं दुगना सुख तुम्हारे जीवन में दूंगा। जो भी आशा हम करते हैं उसका दुगना सुख वो हमें देंगे कर वो हमसे वादा करते हैं। सही हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, एक नौजवान व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था। वो बहुत ही एक अच्छा अपने पिता से प्रेम करने वाला एक पुत्र था। उसके पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं, मगर बाकी भाइयों ने उस पर जलन करते हुए उसको एक दिन मार कर गड्ढे में डाल दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, उसको मारने की युक्ति बनाई। फिर उन्होंने सोचा जाने दो, इसको नहीं मारेंगे मगर हम इसको किसी अन्य देश में उसको बेच देंगे। और जब उन्होंने कुछ पैसे के लिए उसे बेच दिया, तब वो अन्य देश में वो परदेसी के समान, उसके माँ बाप भाई बहन सब रहते हुए भी वो एक परदेसी का, एक गुलाम का जीवन उस देश में जीने लगा। मगर फिर भी परमेश्वर का आत्मा उसकी पर था, क्योंकि उसने अपनी आशाओं को यीशु मसीह पर लगाया था, परमेश्वर पर लगाया था। इसके लिए परमेश्वर का आत्मा उसके संग रहा करता था। और वो जिधर भी वो था, जिस भी घर पर वो था, उस घर पर परमेश्वर की आशीष, उसके निमित्त उस घर पर एक आशीष आया करती थी। तो वहाँ पर भी
उसके जीवन में बहुत बड़ा, जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने ही वाले थे तभी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा रुकावट आ गया और उनके ऊपर ऐसे एक इल्जाम लगा, जो उन्होंने जो पाप नहीं किया, जो कार्य उन्होंने नहीं किया, उसके लिए उनको सजा भुगतनी पड़ी और वो बंदी गृह में, जेल में चले गए। देखो कितना बड़ा व्याकुल और दर्द उनके जीवन में आ गया। उन्होंने अपनी आशा एक नई सूरज के किरणों की ओर लगाया था कि अब मेरी आशा बदल जाएगा, खुशियों में बदल जाएगा। जब उन्होंने सीढ़ी चढ़ना आरंभ किया तभी उनके जीवन में बहुत बड़ा रुकावट आया और वो अपना जीवन में जितने सीढ़ी वो आगे की ओर आशीष की ओर बढ़े थे, उतना उससे कहीं अधिक वो पीछे की ओर आ गए, क्योंकि उनके जीवन में बहुत बड़ा रुकावट आ गया था। फिर भी वो परमेश्वर पर आशा लगाए रहते हैं और उस जेल खाने में भी दो व्यक्ति उनको मिलते हैं जो उनके फ्रेंड बन जाते हैं। जब उन्होंने उनका सपना का अर्थ, वो दोनों को भी एक एक सपना आता है, जब वो अपने मित्रों के उस सपने का अर्थ बताते हैं और वो अर्थ सच में वैसा ही उनके जीवन में एक जन के जीवन में आशीषमय बदल जाता है और एक के जीवन में वो सपना दुख भरा घटना में बदल जाता है। तो दोनों के जीवन में वो सपना पूरा हो जाते हैं। जो यूसुफ उनको अर्थ बताते हैं, तब यूसुफ उनको बुलाकर जिस व्यक्ति का सपना का फल अच्छा आया होता है उसको बुलाकर वो बोलते हैं कि जब तुम अपने राजा के पास जाओगे, अपने काम पे लग जाओगे, तब प्लीज मुझे याद करना और राजा से तुम मेरे बारे में चर्चा करना कि मैं यूसुफ जो इस वक्त जेल में बंदी गृह में मैं पड़ा हुआ हूँ, तो गलती मैंने किया ही नहीं है, उसके लिए मुझे बंदी गृह में डाल दिया गया है। तुम जाकर राजा के पास मेरी चर्चा करना और राजा निश्चय मुझे बाहर निकाल देंगे कर बहुत बड़ी आशा की और वो फिर से अपने प्रयास को आरंभ करते हैं। मगर वहाँ पर क्या होता है, वो आदमी जिसका सपना का प्रतिफल अच्छा वो बताते हैं यूसुफ, वो बाहर जाकर उनका सपना तो सच हो जाता है और वो बड़े पद में अपने पद में फिर से लौट जाते हैं। मगर यहाँ पर यूसुफ का कहा हुआ उस बात को भूल जाते हैं और यूसुफ के बारे में भी वो भूल जाते हैं और राजा के पास उनकी चर्चा नहीं करते हैं। मगर यूसुफ यहाँ बेचारा राह देखते रहते हैं कि क्या मेरा मित्र मेरी चर्चा करेगा और मैं कब इससे बाहर निकलूंगा कर वो बहुत ही बड़ी आशा लगाए रहते हैं। फिर भी उनकी आशा निराशा में बदल जाता है। फिर कुछ वर्ष के बाद ऐसा होता है कि राजा को ही सपना आ जाता है जिसका सपना का अर्थ कोई भी नहीं बता पाता है और वो राजा पूरे देश के बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सपने के अर्थ को आने वाले ज्ञानियों को बुलाते हैं और उनसे अपने सपना का अर्थ पूछते हैं। मगर किसी को भी इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तब उस व्यक्ति जिसको यूसुफ ने अपना सपने का अर्थ जो बताया था, वो व्यक्ति की आंखें खुल जाती है। तब उनको यूसुफ का याद आता है। तब वो राजा से यूसुफ के बारे में चर्चा करते हैं और तब फिर राजा हुक्म देते हैं कि यूसुफ को जल्द से जल्द बंदी गृह से लेके आया जाएगा और यूसुफ को वहाँ राजा के सामने खड़ा करते हैं और यूसुफ उस सपने का एकदम अच्छे से, सरल रीति से, एकदम अच्छे से अर्थ बताते हैं और राजा खुश होकर उनको उनके हाथों पर हर एक जिम्मेदारियां सौंप देते हैं और राजा का अगला पद उनको दे देते हैं। देखो, हम मनुष्य पर जब भी आशा लगाते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में निराशा ही मिलती है। मगर यूसुफ ने जब उनके जीवन में आशा का उत्तर निराशा मिला, तब उन्होंने अपने जीवित खुदा परमेश्वर की ओर अपनी आशा लगाए कि इस अंधेरे में, इस गड्ढे में, इस वीरान स्थान में, इस बंदी गृह में जहाँ पर मैं बंदी होकर बना हूँ, पर यीशु मसीह आकर मुझे बचा सकती है। क्या परमेश्वर की आत्मा मुझे बचा सकती है? देखो, लोगों के ऊपर विश्वास रखकर भी उनके जीवन में कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाई, अपनी आशाओं को लगाया, उनकी आत्मा के ऊपर विश्वास करने लगे, तब उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रतिफल आया। और उतना ही नहीं, वो प्रतिफल एक आशीष को लेकर आया और जो वो नहीं थे, जो वो खाली थे, उस खाली स्थानों में परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसे आशीषों को भर दिया कि वो एक देश का प्रधानमंत्री बन गए। देखो कितना बड़ा आशीष उनके जीवन में आया। इन दिनों में क्या आज हम भी कुछ सपने लेकर, हमारे सपने को हम हर एक समय, बचपन से लेकर जो सपना हम देखते आए हैं, उसमें हर एक सपने में क्या हमने निराशा को पाया है
क्या हमारा मन व्याकुल है कि सबके जीवन में तो सब सपने देखते हैं और उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया है, मगर मेरे जीवन में ही ऐसा है कि मैं सपना देखता हूँ मगर उसका प्रतिफल हर एक समय उल्टा हो जाता है, उसका प्रतिफल ही मुझे मिलता नहीं है। मैं जो भी सोचता हूँ उसके ऑपोजिट में हो जाता है। मेरे जीवन में मेरा सपना कभी पूरा ही नहीं हुआ है, अधूरा बनकर रह गया है। ऐसे क्या आज आपका मन व्याकुल है? तो आज परमेश्वर आपसे कहता है कि गढ़ की ओर फिरो, और वो गढ़ यीशु मसीह है। आज उनकी ओर अपनी आशाओं को लगाओ, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर आशा लगाते हैं उनका जीवन में फिर कभी उदासी नहीं होता है, उनके जीवन में आशा के बदले लज्जित नहीं होते हैं। निश्चय अंत होगा, और वो अंत ऐसा आएगा कि वो एक आशीष को लेकर आएगा और हमारे जीवन को बदलने वाला एक अंत होगा। इन हर एक निराशियों का अंत हमारे जीवन में जरूर यीशु मसीह लेकर आएंगे। और उतना ही नहीं, जो आशा हम कर रहे थे उसमें से भी अधिक दुगुना रीति से परमेश्वर हमारे आशाओं को हमारे लिए पूरा कर देंगे और डबल आशीष हमको देंगे। तो निश्चय परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे और आपको उठाकर यूसुफ के तरह आपके परिवारों में आपके सर को उठाकर खड़ा करेंगे, आपके आजू बाजू में आपके सर को उठाकर खड़ा करेंगे, ताकि देखने वाले देख सके कि ये तो अनलकी पर्सन थे, जो इन्होंने कुछ भी इन्होंने किया अपने जीवन में उसका प्रतिफल हमेशा इन्होंने हरावट को देखा था, मगर आज क्या हो गया, क्या इनके जीवन में मिरेकल हो गया कि आज इनकी आशा पूरी होती जा रही है। हर एक आशा जो ये करते हैं उसमें ये जय पर जय कैसे प्राप्त करते जाते हैं, सोचकर हर एक लोग अचंभित हो जाएंगे। ऐसे बड़े कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करने पर है, तो क्या आज आप उस गढ़ की ओर फिरेंगे? हमारे आशाओं को पूरा करने वाला उस गढ़ की ओर क्या आप फिरेंगे? तो निश्चय परमेश्वर ऐसे कार्य करने के लिए वो तैयार है। तो आज क्या आप तैयार हैं? तो परमेश्वर इन दिनों में इस वचन के द्वारा आपको और आपके परिवारों को सदा सर्वदा आशीषित करें। धन्यवाद।